सो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड माई सेल्फ इज अभिषेक कुमार एंड यू आर वाचिंग द डॉक्टर अभिषेक टॉक्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए थोड़ा रिलेवेंट टॉपिक के बारे में लेकर आया हूँ। पहले आप इस क्लिप को देख लो। एमपी में जो कि एजुकेशन मिनिस्टर कितने लापरवाही कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के साथ एंड वाई आई एम टेलिंग आवर गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फ्यूचर ऑफ एमपी स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखो एंड उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। In his reply in Parliament today, एंड नाउ मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि आपने हर एक क्लिप को अच्छे से देख लिया होगा एंड आप ये भी देखे हो कितनी लापरवाही कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो कि स्टूडेंट के फ्यूचर्स और जो कैरियर होते हैं किसी पे भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली सबसे पहली गलती की वो अपना एग्ज़ाम को डिले करवाएं। एक्चुअली इनका एग्ज़ाम जो हुआ था सितंबर के मंथ में एग्ज़ाम को लिया गया था एंड उसके बाद आपके रिजल्ट के आने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए एंड चलो रिजल्ट आने के बाद भी काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए, लगभग 3 मंथ आपके डिले करवाया गया एंड उसके डिले करवाने के बाद ही अब जब काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया गया वहीं पे आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुए, सेकेंड राउंड कंप्लीट हुए और थर्ड राउंड में अब तक वेट करवा रहे हैं और लगभग आपके 1 मंथ प्लस हो चुके हैं काउंसलिंग का सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाने का, लेकिन अभी तक थर्ड राउंड के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। फाइनली उन्हें RTI कर देने के बाद, उन्हें हमेशा कॉल करने के बाद उसके बाद भी कोई भी केयर नहीं है स्टूडेंट पे, कोई भी एक लापरवाही सिस्टम ही है। साथ में ANM के बारे में बात करें, ANM का फर्स्ट राउंड तो ANM के साथ तो और ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ। वही ANM में फर्स्ट राउंड सिर्फ काउंसलिंग करवाएं, सेकेंड राउंड के लिए कोई अपडेट नहीं दिए। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ANM में जो भी स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में हुए थे एंड ये भी अपडेट नहीं आ रहे हैं कि सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करवा पाए थे क्योंकि कोई उनका डेट फिक्स है नहीं। कभी भी काउंसलिंग का डेट ला देते हैं एंड कभी भी काउंसलिंग का डेट क्लोज कर देते हैं। इसी बीच में हमारे स्टूडेंट जितने भी थे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में नहीं करवा पाए थे एंड सेकेंड राउंड के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को इस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए। वहीं पे साथ में बात कर ले आपके BSc नर्सिंग का, जो कि 2021-22 का सेशन है, 20-21 का सेशन है, उनका भी सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं, उनका भी सिचुएशन सेम एज जो कि PNSE 2024 के साथ हो रहे हैं। उनका BSc नर्सिंग लगभग 4 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल का ऐसे कोर्स होता है। 6 मंथ इंटर्नशिप के बारे में बात करें, लेकिन वो इंटर्नशिप हटाते तो आपको 4 साल का कोर्स बचते, लेकिन उसके बाद भी आपके सेशन ही इतना 4 साल लेट हो गया। आप सोचो अगर आपकी जो डिग्री आपके हाथ में आएंगे तो 10 साल के बाद आएंगे, तो जरा आप इसे इमेजिन करके देखो, अगर आपके BSc नर्सिंग का डिग्री आपके हाथ में 10 साल के बाद आ रहे हैं तो आप जॉब करना आपको शुरू करोगे। मोस्टली स्टूडेंट के बारे में बात करें तो जो भी स्टूडेंट होते हैं इस फील्ड में जब भी स्टूडेंट आओगे तो आप 12 पास आउट करने के बाद ही आओगे, तो कहीं ना कहीं आपके +30 एज हो जाने के बाद अगर आपके हाथ में डिग्री है तो क्या ही फ़ायदा। कोई भी स्टूडेंट अपने मिड एज में करना चाहते हैं डिग्री, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम भी वोर्स कर चुके हैं MP में। साथ में अगर कोई भी आप अदर को उठा लो, GNM के बारे में बात करें, GNM का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका था लेकिन अब तक उनका रिजल्ट नहीं आया। वहीं पे BSc नर्सिंग का 20 और 21 सेशन है, उनका एग्ज़ाम हो चुका था लेकिन उनका अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर का अभी तक डेट भी अच्छे से अनाउंस नहीं किए। तो क्या ही चल रहा है, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट को, अदरवाइज़ क्या होगा आने वाले टाइम पे, जो कि हमारे हेल्थ का सिचुएशन है ना हमारे जो कि पूरे सिस्टम में है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट हो जाएंगे। अब आप ही जरा इमेजिन करके देखो, जो भी स्टूडेंट आपकी जो 4 साल का कोर्स आपके 10 साल में कंप्लीट करेंगे तो कितने स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर आप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सिर्फ मैं ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट कॉलेज, इवन आई एम इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कॉलेज की सिचुएशन कोई सही नहीं है। सब स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बात की रियलिटी नहीं है कि हमारे जो MP में जो भी हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा एंड काउंसलिंग एटलीस्ट आपके जो शेड्यूल्स होते हैं, क्लासेस स्टार्ट होते हैं, उनको टाइम पे करवाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, फाइनली सभी स्टूडेंट हमारे जो और वहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर बात करें, देखो RTI अपना नंबर दिए हैं, सब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए, एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट इस चीज़ पे RTI किए, ऑलमोस्ट मैंने जो कि पिछले बार RTI किया था लगभग 15 दिन RTI का हो गया, लेकिन अब तक कोई भी अपडेट नहीं आया। ऑलमोस्ट 15 दिन तक भी कोई अपडेट नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरी है। और तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लापरवाही किए जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट, और एटलीस्ट इन्हें वर्क करना चाहिए इस चीज़ पे। वहीं पे RTI छोड़ो, जब RTI का जो एक नंबर देता है मैंने उस नंबर पे कॉल काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, कभी तो कॉल उठाते नहीं, कभी कभी कॉल अगर रिसीव भी कर लेते गलती से तो वो बोलते कि आप वेट करो और इसको कोई ना कोई अपडेट आपके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएगा। एंड साथ में यही नहीं, मैंने उन्हें स्पेशली जो भी जितने भी कंप्लेन email ID था मैंने हर एक पे उन्हें
मेल किया, लगभग ऑलमोस्ट मैंने 5 से 6 ईमेल आईडी ऐसे थे जहाँ पे मैंने मेल ड्रॉप किया। ऑलमोस्ट अब तक 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं है। साथ में मैंने ट्वीट भी किया उन्हें। तो देखो, ट्वीट पे एजुकेशन को छोड़कर जो कि हमारे जो एमपी के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, मैं स्पेशली मिनिस्टर की भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका पूरे सिस्टम में ही खोखलापन मुझे दिखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट मुझे वहाँ पे आ रहे हैं। तो एटलीस्ट इसी को वर्क करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट को। उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट होते इतना आसानी लाइफ नहीं होते हैं। सिर्फ हमें एक एज ए डॉक्टर के नाम से जानने से नहीं होता है। आप एक टैग दे दो कि वी आर डॉक्टर, वी आर अ लाइफ सेवर एंड वी आर अनदर गॉड। आप बस नाम देने से आपके लिए थोड़ा एफर्ट भी चाहिए सभी स्टूडेंट को। देखो, अभी स्टूडेंट का जो भी फेज है ना कहीं डिप्रेशन के साथ होते हैं। अगर आप अच्छे स्कोर नहीं लाते हो तो फैमिलीज एंड अदर इशू के बारे में बात करो तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आते हैं। और आप सपोज करो जिस भी स्टूडेंट का अच्छे स्कोर आ जाने के बाद वो उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट आता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं। उन्हें पेरेंट्स 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट अभी इस रेंज में भी हैं, एक्चुअली उनका काफ़ी अच्छे स्कोर आ चुके हैं। अगर उनका काउंसलिंग स्टार्ट किया जाए, फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो वो बिल्कुल ही उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो एमपी की गवर्नमेंट है इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। लापरवाही की हद एक लेवल होता है, उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर आप पोर्टल पे बनाए हो, आरटीआई का आप एप्लीकेशन का ऑप्शन दिए हो, तो आप उस पर वर्क क्यों नहीं करते हो? आप उसके लिए क्यों नहीं एक आरटीआई के लिए एक काउंसिल को उस पर क्यों नहीं बैठाते हो डाउट के लिए? तो एटलीस्ट अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो आप आरटीआई का ऑप्शन ही हटा दो वहाँ से, ताकि एंड इतने सारे लापरवाही किए जा रहे हैं गवर्नमेंट। जो भी स्टूडेंट एमपी में भी पढ़ रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, देखो आपके जो नर्सिंग कंप्लीट होंगे 4 साल में, वो कंप्लीट होने में 10 साल का आप मान के चलो आपके कोर्स होते हैं। तो यार एक्चुअली आप लिटरली थोड़ा सोच कर देखो, अगर आप 10 साल में बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप कोई अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, या फिर अदर कंपनी एब्सोल्युटली आने वाले टाइम पर आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो खैर छोड़ो, एटलीस्ट उन्हें जो करना होगा करेगा। लेकिन आप इतना कंफर्म रहो कि मैंने अगर वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ तो कोई ना कोई आपके लिए आउटपुट, कोई ना कोई डाटा आपके लिए लाऊंगा, आपके लिए कुछ बेनिफिट्स ही होने वाले हैं, ठीक है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग बस पढ़ाई करो एंड देखो, आप लोग बस पढ़ाई फोकस करो। एंड उसके लिए कुछ भी आपको अपडेट चाहिए तो मुझे कॉमेंट कर देना। और काउंसलिंग बात मुझ पे छोड़ दो, मुझे मैनेज करवाना है। कब आपके काउंसलिंग होंगे, किस तरह से काउंसलिंग होंगे, वो मुझ पे छोड़ दो। फाइनली मैंने एक ट्विटर पे एक मेल ड्रॉप किया। एंड देखो, ट्विटर पे अपडेट तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अभी उनके तरफ से, तो आई होप कि अगर उनका नज़र पड़े उस पर। फाइनली देखता हूँ 2-3 दिन में अगर कोई अपडेट नहीं आता तो मैं सभी को बोलूँगा ट्विटर पर उन्हें मेल ड्रॉप करने के लिए, ट्वीट करने के लिए सभी को बोलूँगा, ठीक है। एटलीस्ट ट्विटर पर कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, ट्विटर पर कोई ना कोई अपडेट आपको मिल ही जाते हैं। तो आप इतना ज़्यादा वरी मत हो, ये काम मेरा है, मैं आपके लिए कोई ना कोई अपडेट ला कर दूँगा। एंड आप बस इतना करो कि आप स्टडी करो 100% फोकस नहीं करोगे, ठीक है, एटलीस्ट 80% पढ़ाई करो। एंड उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। एंड यू ट्रीट मी एज ए मेंटर की तरह। एंड इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो जब तक लिए बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंटिन्यू। आप जितना हो सके पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन मत लेना। टेंशन अब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ काउंसलिंग अपडेट लाते रहूँगा, ठीक है। तो टेंशन आप मत लेना, आप पढ़ाई करो एंड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बी हैप्पी।